morning students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Balika Senior Secondary School. I am your university students. आज हम चैप्टर 8 की रीडिंग जो है आइडियल हाउस हमारा आदर्श घर किस प्रकार का होना चाहिए चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट कर चुके हैं। आगे का चैप्टर आज हम रीड करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है हाउस इन डिफरेंट रीजन कि जो डिफरेंट रीजन में यानी जो क्षेत्र होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के जो हाउस होते हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि कोल्ड रीजन जो होते हैं ठंडे प्रदेशों में कैसे घर होते हैं, जो हॉट और ड्राई होते हैं उनमें कैसे हाउस बने हुए होते हैं और टेम्परेरी जो हाउस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में रीड करेंगे जिसमें कच्चा हाउस, पक्का हाउस, इग्लू, टेंट, कारवान, हाउस बोट, इन सब के बारे में रीड करेंगे। सो स्टूडेंट्स आगे की रीडिंग हम बुक से स्टार्ट करेंगे, तो अपनी बुक ओपन करेंगे। स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है हाउसेज इन डिफरेंट रीजन कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में कैसे हाउस होते हैं। डू यू थिंक पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैव सेम टाइप ऑफ हाउस? क्या कभी आपने ये सोचा है कि पूरे वर्ल्ड में जो चारों तरफ लोग हैं उनके जो हाउस हैं क्या वो एक प्रकार के होते हैं, सेम टाइप के होते हैं? कैन someone who lives in snow have a house made of mud? क्या जो लोग स्नो यानी बर्फ के घर में रहते हैं क्या उनके जो हाउस हैं वो मेड यानी बने हुए होते हैं, मड यानी मिट्टी के बने हुए होते हैं? लेट अस रीड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ हाउसेज इन डिफरेंट रीजन। अब हम यहाँ से रीड करेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के जो हाउस हैं उनके बारे में और विभिन्न क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इन कोल्ड रीजन यानी जो सर्दियों ठंडे जो प्रदेश हैं, जो ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ कौन कौन से टाइप्स के हाउस होते हैं। तो यहाँ है इग्लू। इग्लू देखिए, द पीपल हु लिव इन आर्कटिक रीजन बिल्ड देयर हाउसेज विद स्लैब्स ऑफ स्नो। जो लोग आर्कटिक क्षेत्र में रहते हैं उनके जो हाउस हैं वो किसके बने हुए होते हैं? स्लैब ऑफ स्नो यानी बर्फ के टुकड़ों से बने हुए होते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है। इग्लू आर मेड ऑफ स्लैब ऑफ आइस। तो स्टूडेंट्स आर्कटिक रीजन में जो हाउस बने हुए होते हैं किसके बने हुए होते हैं? स्लैब्स ऑफ आइस यानी बर्फ के टुकड़ों के बने हुए होते हैं। These houses are called igloos. इन हाउसेज को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। एंड दे प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम आइसी कोल्ड विंड्स। और ये लोगों को वहाँ की ठंड से बचाने में उनकी हेल्प करते हैं। इनसाइड द इग्लू द टेम्परेचर इज हायर देन द आउटसाइड। सो स्टूडेंट्स इग्लू के जो हाउस बने हुए होते हैं उनका टेम्परेचर यानी तापमान है वो अंदर ज़्यादा होता है बाहर की तुलना में, इसलिए ये गर्म रहता है। द पीपल लिविंग इन दिस रीजन आर कॉल्ड एस्किमो। यहाँ के जो लोग इन घरों में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एस्किमो कहते हैं। यानी एस्किमो प्रकार की एक जनजाति है जो इन इग्लू हाउस में रहती है। ओके स्टूडेंट्स, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि इग्लू क्षेत्र में कौन सी जनजाति रहती है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या कहते हैं? एस्किमो कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वुडन हाउसेज यानी लकड़ी के हाउस। इन द फॉरेस्ट एरिया ऑफ अमेरिका लॉट ऑफ वुड इज अवेलेबल एज बिल्डिंग मटेरियल। देखिए फॉरेस्ट एरिया है जो अमेरिका है, वहाँ बहुत से उनके जो घर हैं वो किसके बने हुए होते हैं? लकड़ी के बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लकड़ियाँ अवेलेबल हैं, तो वहाँ लकड़ी बनाने के लिए अच्छी मिल जाती है जिससे अच्छे प्रकार के हाउस है वो बनते हैं। वुड कीप्स द इनसाइड ऑफ द हाउस वेरी वार्म। और जो लकड़ी के हाउस बने हुए होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं। इवन इन इंडिया, जैसे इंडिया में वी फाइंड वुडन हाउसेज इन हिल स्टेशन। जो हिल स्टेशन होते हैं वहाँ घर किसके बने हुए होते हैं? इंडिया में भी लकड़ी के बने हुए होते हैं, सच एज ऊटी, कश्मीर, सिक्किम, शिमला एक्सेट्रा। यानी जहाँ पे इन जगहों पे ज़्यादा ठंड होती है इसलिए यहाँ भी इनके जो घर बने हुए होते हैं वो किसके होते हैं? लकड़ी के होते हैं। तो स्टूडेंट्स
अमेरिका में वहाँ बहुत से जंगल हैं, इसलिए लकड़ी अच्छे से मिल जाती है, इसलिए वहाँ किसके हाउस बने हुए होते हैं, वुड के बने हुए होते हैं। वुडन हाउसेज इज बेस्ट suited for people living in cold forest area। तो जहाँ कोल्ड फॉरेस्ट एरिया है इसलिए वहाँ पे लकड़ियाँ मिलती हैं, इसलिए वो बेस्ट है वहाँ के लिए, सूटेबल है हाउस रहने के लिए। और इसी प्रकार से हमारे इंडिया में भी जहाँ ठंड ज़्यादा होती है तो जो हिल स्टेशन है वहाँ पे भी लकड़ी के हाउस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन हॉट एंड ड्राई रीजन, यानी जहाँ गर्म और शुष्क क्षेत्र जो है वहाँ किस प्रकार के हाउस देखने को मिलते हैं। मड या क्ले हाउस यानी मिट्टी के बने हुए घर। हॉट प्लेसेस लाइक राजस्थान, जैसे गर्म स्थल है जिनमें एक राजस्थान है। हैव हाउसेज मेड ऑफ मड, वहाँ किस प्रकार के हाउस बनते हैं, मड यानी मिट्टी के बने हुए होते हैं। मड कीप्स द हाउस कूल, क्योंकि राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है इसलिए मिट्टी के जो बने हुए हाउस हैं वो ठंडे रहते हैं। इन द सेम वे, इसी तरीके से पीपल इन इजिप्ट यूज्ड बेक्ड मड ब्रिक्स, जो इजिप्ट है यानी मिस्र है वहाँ के लोग भी बेक्ड यानी पकी हुई ईंटों का यूज़ करते हैं घर बनाने के लिए। एज द ब्रिक्स वर स्ट्रोंगर देन मड, वो मिट्टी की अपेक्षा जो ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं जो पकाई हुई होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं। द इजिप्टियंस पेंटेड देयर हाउसेज white on the outside to reflect the heat of the sun, thus keeping their houses cool। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो इजिप्ट के लोग हैं वहाँ उन्होंने अपने घरों को पेंट कर लिया है जैसे इसमें दिखाया गया है। और किससे पेंट कर लिया है, वाइट कलर से इसको पेंट कर लिया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो सन की जो हीट होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जो सूरज की यानी जो हीट होती है यानी जो किरणें होती हैं वो इससे टकरा के वापस चली जाती है, इसलिए ये हाउस है ये कीपिंग देयर हाउस कूल, इसलिए इनके जो घर हैं वो कैसे रहते हैं, कूल रहते हैं यानी ठंडे रहते हैं। तो मिस्र के लोग भी अपने घरों को उन्होंने ईंटों से ही बनाया है, लेकिन उन्होंने पकी हुई ईंटों का इसमें यूज़ किया है और ये बहुत ही ठंडे रहते हैं और इनको वाइट कलर किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए इन हॉट एंड वेट रीजन। हॉट यानी गर्म और वेट यानी जहाँ नमी यानी जो गीले क्षेत्र रहते हैं वहाँ किस प्रकार के हाउस बने हुए होते हैं। नेक्स्ट देखिए हैट। व्हाट डू यू थिंक इज यूज्ड बाय द पीपल लिविंग इन द हॉट एंड वेट कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका टू बिल्ड देयर हट्स। व्हाट डू यू थिंक, क्या आपने कभी सोचा है कि वहाँ जहाँ जो लोग रहते हैं कहाँ, हॉट यानी गर्म और वेट यानी गीले कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप में, जैसे ये अफ्रीका में, तो उनकी जो हट्स हैं यानी जो उनकी झोपड़ी है वो किससे बनी हुई होती है। तो दे यूज़ ग्रास लीव्स एंड वाइन्स, इसमें वो अपनी हेड्स बनाने में किसका यूज़ करते हैं, सूखी घास का, और वाइन्स यानी लताओं का इसमें यूज़ किया जाता है, पत्तियाँ इसमें यूज होती हैं। विच ग्रो देयर एंड आर अवेलेबल इन पेलेंटी टू बिल्ड देयर हेड्स। और यहाँ ये सारी चीज़ें यानी घास, लीव्स, वाइन्स, ये सब बहुत ही पेलेंटी यानी पर्याप्त मात्रा में यहाँ मिलती है हेड्स बनाने के लिए। हेड इज मेड ऑफ लीव्स, ग्रास एंड वाइन्स। तो इसमें जैसे दिखाया गया है कि वो किस किस से बनी हुई है, कि जो हेड्स है वो पत्तियों से, घास से और वाइन्स यानी लताओं से बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए स्टिल्ट हाउसेज, यानी लकड़ी के गट्ठों के ऊपर बने हुए हाउस। यहाँ मोटी लकड़ियों का इसमें यूज़ होता है जिनके ऊपर ये हाउस बना हुआ होता है, और इसमें जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है वहाँ पे ये हाउस बने हुए होते हैं। लुक एट दिस हाउस, इस हाउस को देखो। वाई डू यू थिंक इट नीड्स लेग्स, कि इसको लेग्स यानी पैरों की ज़रूरत क्यों है। वेल दिस लेग्स आर कॉल्ड स्टील्स, जो इसकी लेग्स हैं इसको क्या कहते हैं, स्टील्स कहते हैं यानी लट्ठा कहते हैं। दीज हाउसेज आर रेज्ड ऑन स्टील्स इन रीजन वेयर देयर इज़ ए लॉट ऑफ रेनफॉल। यहाँ ये जो हाउस बने हुए होते हैं लट्ठों के ऊपर,
वो कहाँ बने हुए होते हैं, जहाँ बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है यानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए लकड़ी के लट्ठों के ऊपर इनको हाउस को बनाया जाता है। हैवी रेनफॉल फ्रॉम द फ्लूड वाटर, और भारी बारिश के कारण वहाँ क्या आ जाती है, फ्लूड यानी बाढ़ आ जाती है। सच हाउसेज कैन बी सीन इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ऐसे जो हाउस हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न रीजन यानी पूर्वी क्षेत्र में इंडिया में देखने को मिलते हैं। ए हाउस रेज्ड ऑन स्टील्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लूड्स, तो ये जो हाउस है वो लकड़ी के लट्ठों के ऊपर बनाया गया है, ये किसे प्रोटेक्ट करता है, फ्लूड से यानी बाढ़ से सुरक्षा करता है। ऑल दीज टाइप्स ऑफ हाउसेज आर एरी, वेल लिट एंड क्लीन टू लिव इन। ये सभी प्रकार के जो हाउस हैं वो एरी यानी हवादार होते हैं, वेल लिट यानी मजबूत होते हैं, और क्लीन होते हैं रहने के लिए यानी साफ सुथरे होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेम्परेरी हाउस यानी अस्थायी हाउस, जो कुछ समय के लिए ही बनाए जाते हैं। टेम्परेरी हाउसेज आर बिल्ट फॉर वेकेशंस एंड कैंपिंग, तो अस्थायी जो हाउस है वो वेकेशन यानी छुट्टियों के लिए और कैंपिंग यानी शिविर लगाने के लिए इनको बनाया जाता है। समटाइम्स दे आर बिल्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन। इस प्रकार के जो हाउस हैं वो कभी कभी क्लाइमेट यानी मौसम के लिए भी कई क्षेत्रों में देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अलोंग द कोस्टल एरिया टेम्परेरी हाउसेज आर ऑफन बिल्ट ऑफ रीड, वुड और कोकोनट लीव्स बाय द फिशरमैन। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जो कोस्टल एरिया है वहाँ टेम्परेरी हाउस ऑफन यानी अक्सर बनाए जाते हैं, और वो किस किस से बनाए जाते हैं, रीड होती है ईख से, वुड लकड़ी से, कोकोनट लीव्स जो नारियल की पत्तियाँ होती हैं उससे, ये फिशरमैन यानी मछुआरों के द्वारा इस प्रकार के हाउस है वो बनाए जाते हैं जो टेम्परेरी हाउस होते हैं। दीज हाउसेज ऑफन गेट डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉर्म्स और हाई वेव्स। ये जो इस प्रकार के जो हाउस हैं, जो अस्थायी हाउस हैं, वो किससे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, स्टॉर्म यानी बहुत ही ज़्यादा अगर आंधी तूफान या हाई वेव्स यानी ऊंची लहर अगर आती है तो वो इस प्रकार के हाउस के लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि ये अस्थायी होते हैं यानी मजबूत नहीं होते हैं, इसलिए इनको आंधी तूफान से बहुत ही ज़्यादा खतरा बना हुआ रहता है। नेक्स्ट पेज नंबर 52। पीपल आर नाउ यूजिंग बेटर मटेरियल टू बिल्ड मॉडर्न टेम्परेरी हाउसेज। तो अब जो लोग हैं जो आजकल जो हाउस बना रहे हैं, जो टेम्परेरी हाउस है, वो उसमें अच्छा मटेरियल यानी सामग्री यूज़ में ली जा रही है। एज दे आर टेम्परेरी दे कैन बी रीबिल्ड इजीली आफ्टर डैमेज। अगर इसका डैमेज भी हो जाए यानी नुकसान भी हो जाए इन हाउस को, तो इनको दोबारा से इनको अच्छे से रीबिल्ड यानी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेंट। टेंट आर यूज्ड बाय पीपल हु वांट टू गो कैंपिंग ऑन हॉलीडेज। जो कैंपिंग यानी हॉलीडेज छुट्टियों में कहीं घूमने के वगैरह के लिए जाते हैं वो लोग टेंट का यूज़ करते हैं। द फर्स्ट टेंट कॉल्ड टिपीज़। जो फर्स्ट टेंट बनाया गया था उसको पहले क्या कहा गया था, टिपीज़ कहा गया था। वर यूज्ड बाय द रेड इंडियन इन अमेरिका। और ये इसको टिपीज़ नाम किन लोगों ने दिया था, जो रेड इंडियन लोग थे अमेरिका में रहने वाले, उन्होंने जो टेंट था इसको क्या नेम दिया था, पहले टिपीज़ नाम दिया था। दे वर मेड ऑफ बफेलो हाइड। और इन्होंने ये जो टिपीज़ बनाए थे यानी जो ये हाउस बनाया था, टेंट का जो प्रकार बनाया था उन्होंने, वो किससे बनाया था, भैंस की खाल से उन्होंने बनाया था। मॉडर्न डे टेंट आर मेड ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल लाइक कैनवास, क्लॉथ और नायलॉन। लेकिन अब आधुनिक समय में जो टेंट जो बनाया जा रहा है वो वाटरप्रूफ है यानी पानी से बचाता है, और इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो है कैनवास का कपड़ा और नायलॉन का, इसमें टेंट बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कारवां। कारवान आर हाउस ऑन व्हील्स। जो कारवां हाउस है वो किस पे बनाया गया है, व्हील्स यानी पहियों के ऊपर बनाया जाता है। ए कारवां मे बी पुल्ड बाय ए हाउस और बुलक एज डन इन अर्ली टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, पुराने समय में जो कारवां होता था यानी जो खींचने का काम किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था, बुलक के द्वारा यानी बैल के द्वारा खींचने का काम में
किया जाता था। लेकिन आजकल मॉडर्न टाइम में जो कारवां है वो किस पे बनाया गया है, व्हील्स पे बनाया गया है, यानी पहियों पे बनाया गया है। और पुराने टाइम में ये बैल यूज में लिए जाते थे। नाउ डेज दे आर पुल्ड बाई कार और ट्रक्स। लेकिन अब इनको पुल यानी खींचने का काम कौन कर रहे हैं, कार और ट्रक, इनके अंदर ये बनाए जाते हैं। दे आर यूजफुल एज दे कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये यूजफुल होते हैं एक स्थान से दूसरे जगह पे जाने के लिए। सम पीपल यूज कारवां फॉर कैंपिंग। कुछ लोग हैं जो इनका यूज करते हैं कारवां के रूप में, यानी सभी इकट्ठे होकर अगर घूमने वगैरह के लिए जाते हैं तो जहाँ इनको शिविर लगाना होता है तो ये अपनी सारी सामग्री मटेरियल है इसके अंदर ही रखते हैं। यानी एक प्रकार से हाउस की तरह ही इसमें सारी सुविधाएं रखी जाती है। एक कारवा कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो ये कारवा है वो एक स्थान से दूसरी जगह पे जाने में यूजफुल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउस बोट। हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग हाउस। हाउस बोट जो है वो तैरते हुए घर है। जैसे हाउसेज ऑन वाटर बडीज लाइक लेक। जिस प्रकार से झील होती है, लेक यानी झील होती है, उसी प्रकार से इसके ऊपर हाउस बने हुए होते हैं। दे आर यूजुअली फाउंड इन प्लेस वेयर देयर इज नो इनफ लैंड टू मेक हाउसेज। ये इस प्रकार के जो हाउस बोट जो हाउस है वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, जहाँ पे लैंड की कमी होती है, यानी पर्याप्त मात्रा में ज़मीन जहाँ नहीं होती है वहाँ हाउस बोट यूज़ में ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल हांगकॉन्ग, हॉलैंड एक्सेट्रा। तो हांगकॉन्ग और हॉलैंड है वहाँ पे ज़्यादा हाउस बोट यूज़ में ली जाती हैं, जहाँ पे ज़मीन है वो कम होती है, यानी जहाँ ज़्यादा पानी ही पानी होता है, रहने के लिए ज़मीन कम होती है, इसलिए वहाँ पे किस प्रकार के हाउस बनते हैं, हाउस बोट बनाई जाती हैं जो पानी के ऊपर फ्लोटिंग यानी तैरती रहती है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज के बारे में रीड किया है कि कोल्ड हॉट जो रीजन होते हैं वहाँ किस प्रकार के हाउस बनते हैं। इसके बाद इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। वर्ड मीनिंग स्टार्ट करते हैं। वेंटिलेशन हवादार, सैनिटेशन स्वच्छता, रीजन क्षेत्र, टेम्परेरी अस्थायी, सर्कुलेशन प्रसार, स्टेल एयर बासी हवा, डिसइंफेक्ट्स कीटाणु रहित, कोर्टयार्ड आंगन, ड्रेनेज जल निकास, स्लेज मैला पानी, स्वेज मल, टेम्परेचर तापमान, कॉन्टिनेंट महाद्वीप, स्टिल्ट लट्ठा, कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वर्ड मीनिंग आप अपनी यूएस की नोटबुक में लर्न एंड राइट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।